फॉर एग्जांपल इस तरह से टारगेट होते हैं, जैसे मैं इस वाले लिंक को कॉपी किया और इस फाइल को ओपन कर दिया। अभी अगर मैं इस हेलो वर्ल्ड के ऊपर माउस लेके आ रहा हूं तो कुछ काम हो रहा है, कोई चीज चेंज हुई है, कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा। तो बेसिकली आपके पास कुछ सूडो एलिमेंट आप इस तरह से करते हो, ये वाली चीजें जो इस्तेमाल होती हैं वो कहलाती है सूडो सिलेक्टर्स से। किससे? सूडो सिलेक्टर्स से। बेसिकली ये वो चीजें हैं जो आपको इवेंट प्रोवाइड करते हैं कहलाता है। ठीक है, क्लास दे दी मैंने, इसको एक क्लास दे दी, फॉर एग्जांपल बोल दिया इसको हेडिंग 1 है। किस नाम से दी है मैंने क्लास? हेडिंग 1। अब इस हेडिंग 1 को मैंने यहां से कॉपी किया, मैं एलएससीएस के अंदर हेडिंग 1 को पेस्ट कर दिया। सही है भाई, यहां तक कोई मसला? अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज कर दूं, मैं इसको कलर कर दूं रेड, ठीक है, फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा बढ़ा दूं, फॉन्ट साइज में बोल दूं इसका 100 पिक्सल है। आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है? नो, इसको नजर नहीं आ रहा भाई। आगे बोलिए टैब। अब यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे एक सूडो सिलेक्टर लगाता हूँ जिसके ग्राफ में मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसके ऊपर कोई भी सीएसएस अप्लाई कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ जब मैं इसके ऊपर माउस ले आऊँ तो इसका कलर चेंज हो जाए। अभी रेड कलर की हेडिंग है, मैं चाह रहा हूँ क्या करना पड़ेगा, मुझे सेम वही वाला स्टाइल ऊपर से कॉपी करना पड़ेगा। मैंने ये कॉपी किया, ठीक है, यहाँ से इन दोनों सिलेक्टर्स को हटाया और लिखना है इस चीज को। यहाँ पे आपने टारगेट किया हेडिंग 1 को और इसके आगे आपने लगाया कॉलन और कॉलन के ऊपर लिख दिया होवर। क्या लिख दिया? होवर। बेसिकली वो चीज है कि आप जब इस एलिमेंट के ऊपर माउस लेके आओ और आपको इस माउस लेके आने के बाद जो चीज उसके ऊपर अप्लाई करवानी है वो आप किससे करवाओगे? होवर से। अब होवर पे आने के बाद आप कहते हो जब बंदा इस एलिमेंट के ऊपर इस हेडिंग 1 के ऊपर माउस लेके आए तो आप क्या करो, उसका कलर कर दो ब्लैक। कौन सा कलर कर दो? ब्लैक कलर कर दो। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना, बैकग्राउंड कलर आप कर दो ब्लू। इनिशियली जब तक इसके ऊपर माउस नहीं आया हुआ, जब तक मैं इसके ऊपर माउस नहीं लेके आया हुआ, कौन सा कलर नजर आ रहा है? रेड नजर आ रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके आऊंगा क्या होगा? ब्लू कलर हो गया बैकग्राउंड का और ब्लैक कलर हो गया आपके टेक्स्ट का। तो इस तरह यहाँ पे ये बेसिकली आपके पास इस तरह से काम हुआ होता है, इस तरह से ये टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और जब आप उस टेक्स्ट के ऊपर माउस लेके जाते हो ना तो उसका कलर और सूडो सिलेक्टर होता है आपके पास, जो कि अगर फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 है और हेडिंग 1 के फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो ये जो फर्स्ट लेटर है ना हेलो का फर्स्ट लेटर है जहां से आपका टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, आप चाह रहे हो ये थोड़ा सा बड़ा नजर आए या आप उसको टारगेट करके कोई ना कोई स्टाइल देना चाह रहे हो। आमतौर पे जब आप ऑनलाइन जाके कोई हेडलाइन देखते हो ना तो उसमें अगर किसी ने नोट किया हो या कभी देखी हो तो क्या होता है लेटर। ये भी एक सूडो सिलेक्टर है। जब भी सूडो सिलेक्टर आएंगे आपके पास डबल डॉट करके, ये कॉलम जो कहलाता है, डबल कॉलम करके आपके पास ये चीज स्टार्ट हो गई थी और इसके अंदर मैंने टारगेट किसको किया है? फर्स्ट लेटर को। किसको टारगेट किया है? नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करना होगा, जो आपने टेक्स्ट दिया हुआ है इसका फर्स्ट लेटर यानी एच जो है इसको टारगेट कर रहा होगा। अब आपने इसको टारगेट करके फॉर एग्जांपल मैं फॉन्ट साइज कर दूं उसका 100 पिक्सल। अभी किस तरह काम करेगा कि आपके पास फर्स्ट लेटर इंतहाई कैपिटल हो गया यानी इसके ऊपर अलग से आपके पास फर्स्ट लेटर था, इसी तरह से आपके पास क्या है फर्स्ट लाइन। नाम से पता चल रहा है क्या काम कर रहा होगा, फर्स्ट लाइन को टारगेट कर रहा होगा। अगर मैं इस टेक्स्ट को यहां से थोड़ा सा बढ़ा दूं, मैंने इस फर्स्ट टेक्स्ट को यहां से थोड़ा सा बढ़ा दिया, अभी मैं इसके ऊपर से होवर को बंद कर देता हूं। होवर को मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। अब यहां पे मैंने फर्स्ट लेटर को टारगेट कर लिया तो ये फर्स्ट लेटर के लिए अलग से सीएसएस अप्लाई हो जाएगी पूरी। जैसे मैं इसका कलर अगर रेड करना चाहूं तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूं। हर चीज जो फर्स्ट लेटर के लिए है वो आप अलग से स्टाइल दे सकते हो। ठीक है भाई। अगर आप चाह रहे हो फर्स्ट लाइन को चेंज करना, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो पहले की जो लाइन है वो आपकी लाइन, अब मैं फर्स्ट लाइन का कलर कर देता हूं ब्लू, तो क्या हुआ आपके पास जो आपके पास फर्स्ट लेटर था वो ऐसी वैसी है और फर्स्ट लाइन के जो कलर था वो क्या हो गया ब्लू और बाकी का जितना टेक्स्ट था वो किसका ब्लैक कलर का। तो ये सूडो टेक्स्ट
मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाया, ठीक है। इसकी हाइट और विड्थ मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक क्लास लगा देता हूँ, ये मेरे पास इनपुट बॉक्स है, सही है भाई। मैंने इनपुट बॉक्स की क्लास लगाई, उसके बाद इसको यहाँ से टारगेट कर लिया डॉट इनपुट बॉक्स। और जब मुझे इसकी हाइट और विड्थ बढ़ानी है तो सिंपल मैं एक काम करता हूँ कि इसके अंदर पैडिंग बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, 20 पिक्सल की मैंने इसकी पैडिंग कर दी। और इसकी विड्थ भी मैं दे देता हूँ, विड्थ मैंने इसकी कर दी फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल। अब ये इनपुट आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, ठीक है। आप चाहो इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना, इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके टेक्स्ट जो नजर आ रहा है वो थोड़ा सा और डार्क नजर आएगा, क्योंकि इतने छोटे छोटे अल्फाज नजर आ रहे हैं। अब आपके पास बड़े अल्फाज नजर आ जाएंगे। सबसे पहले क्लास लगाना पड़ेगा, ठीक कह रहे हो आप। मैंने इनपुट बॉक्स की क्लास लगाई, इसके आगे कॉलम लगा के होवर, ठीक है। और होवर के अंदर मैं आगे बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल इसका कर देता हूं ग्रे जी। फर्स्ट लाइन और फर्स्ट लेटर के अंदर दो कॉलम है और होवर के ऊपर सिंगल कॉलम है, ठीक है। हो गया, ग्रे कलर का हो गया। ये तो आपको पड़ेगा, उसके लिए आपने होवर की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, फोकस। क्या लिखना पड़ेगा, अब आप चाह रहे हो फोकस होने के बाद इसका जो बॉर्डर का कलर है, बॉर्डर का जो कलर है मैं चाह रहा हूं वो रेड हो जाए। मैं क्या चाह रहा हूं, जब बंदा इनपुट बॉक्स के ऊपर फोकस करे तो बॉर्डर का कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो आपने क्या किया, आपने इनपुट बॉक्स को टारगेट किया और इसके ऊपर पहले होवर लगा रहे थे, अब क्या लगा रहे हो, फोकस। फोकस लगा के आपने बॉर्डर की प्रॉपर्टी दे दी कि आप चाह रहे हो 1 पिक्सल का बॉर्डर होना चाहिए और रेड कलर का। तो अब अगर आप इसको फोकस करोगे तो ये चेंज नहीं हुआ, ओके। अच्छा एक सेकंड, आउटलाइन 1 पिक्सल सॉलिड और हमारे पास हो जाएगा रेड। रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं। अच्छा एक चीज इसके अंदर मिसिंग थी, जो आपके पास क्लिक करने पे एक्टिव हुई है ना चीज, ये आपके पास बॉर्डर नहीं है बल्कि ये क्या है, आउटलाइन है। क्या है, आउटलाइन है। जब भी आप इनपुट के ऊपर टारगेट करोगे तो आपके पास जो बॉर्डर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे ये आपके पास जो ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, ये क्या है, बॉर्डर है। यानी अगर मैं इनपुट बॉक्स के ऊपर बॉर्डर चेंज करूं, मैंने यहाँ पे लगाई बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और क्या लगा दिया, रेड। तो अब ब्लू कलर की हो गई, किस कलर की हो गई, और इसके पीछे जो आपको रेड हिस्सा नजर आ रहा है वो कौन सा है, बॉर्डर का। यानी अगर मैं बॉर्डर को थोड़ा सा और डार्क कर दूं तो आपको क्लियर नजर आएगा। ये बॉर्डर है, इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो इसके चारों तरफ क्या चीज आ गई, आउटलाइन आ गई, ठीक है। आउटलाइन में बॉर्डर के मैंने लिख दिया बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस में मैंने कर दिया 10 पिक्सल, 10 px। हो गए, आपकी स्क्रीन में नजर नहीं आ रहा, नहीं चल रही, बराबर है, चल रहा है, मैं देख रहा हूं। अच्छा ठीक है, जब आपने बॉर्डर को चेंज करना था तो आप एक्टिव, क्या है, एक्टिव के अंदर फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, जब मैं इस एलिमेंट के ऊपर क्लिक करके रखूं तो क्या काम हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो जाए, रेड हो जाए। फोकस आप लोगों को समझ में आ गया क्या काम कर रहा होता है, जब आपने क्लिक किया तो वो फोकस हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक्टिव क्या काम कर रहा होता है। एक्टिव ये काम कर रहा होता है कि जब आप इस एलिमेंट के ऊपर क्लिक करके रखो, जितनी देर में माउस दबा के रखता हूं उतनी देर ये बैकग्राउंड कलर रेड हो रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर से माउस हटा रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, दोबारा अपने ओरिजिनल स्टेट के ऊपर चले जा रहे हैं। लिंक बनाते हो, मैंने ए करके लिंक बनाया https://google.com, ठीक है। इस इनपुट को मैं बंद कर देता हूं और यहां पे आके मैं गूगल का नाम लिख देता हूं। ये नजर आ रहा है आपको। अब अगर आप इसका स्टाइल देखो, अभी आप कलर देखो तो आपको किस कलर का नजर आ रहा है, ब्लू होता है फॉर एग्जांपल इस तरह का। जैसे youtube.com अगर शायद आपने विजिट ना किया हो, नहीं किया हो, आपने जब तक किसी लिंक को विजिट नहीं किया हो तो उसका कलर कौन सा नजर आ रहा है, क्लिक करता हूं
और क्लिक करने के बाद मैं वापस आता हूँ, तो अब ये किस कलर का हो गया, पर्पल का हो गया। अच्छा, पर्पल जो कलर क्लास का आ जाता हूँ मैंने, इसको भाई क्लास का आ दी लिंक बॉक्स की। कौन सी क्लास का आ दी मैंने, लिंक बॉक्स की। अब इस लिंक बॉक्स को मैंने यहाँ पे टारगेट कर दिया, मैंने बोला डॉट लिंक बॉक्स, और मैंने क्या बोला, इसके ऊपर एक सूडो एलिमेंट, सूडो सिलेक्टर इस्तेमाल होता है जिसको आप कहते हो लिंक। क्या कहते हो, लिंक का मतलब ये होता है कि जब तक आपका लिंक विजिट नहीं हुआ है, जब तक आपका लिंक विजिट हो जाए, तो आपने क्या करना होगा, डॉट लिंक के बजाय यहाँ पे लिखना होगा विजिटेड। क्या लिखना पड़ेगा, विजिटेड का मतलब क्या होगा, विजिट हो चुका है। तो विजिट हो चुके होने के बाद मैं चाह रहा हूं इसके ऊपर कलर हो जाए ब्लू। कौन सा कलर हो जाए, जब यूजर ने इस पे इस लिंक के ऊपर क्लिक नहीं किया है, बुक की कॉपी करनी पड़ेगी। ये हम इसके ऊपर फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन लिंक विजिटेड और होवर एक्टिव और फोकस, ये मैंने आपको बताता हूँ। अच्छा, तो एक चीज के अंदर लिख लो कि जब आप ये वाले सिलेक्टर इस्तेमाल कर रहे होगे, तो आपने लिंक के बाद आपने विजिटेड की प्रॉपर्टी, विजिटेड के बाद आपने एक्टिव की प्रॉपर्टी, विजिटेड के बाद आपने होवर। अगर आप एक ही एलिमेंट के ऊपर चारों चीजें अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ऑर्डर कुछ इस तरह से होना चाहिए कि सबसे पहले आना चाहिए लिंक, लिंक के बाद आना चाहिए विजिटेड, विजिटेड के बाद आना चाहिए होवर, होवर के बाद आना चाहिए फोकस, और फोकस के लास्ट में क्या आना चाहिए, एक्टिव। अगर आपने किसी का ऑर्डर आगे पीछे कर दिया, तो ना ये लिंक काम करेगी, ना ये विजिटेड काम करेगा, ना ये होवर काम करेगा। दैट्स इट। बॉर्डर स्पेसिंग और बॉर्डर कोलैप्स, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैंने इस लिंक को बंद किया और हम यहाँ पे सबसे पहले हम इस्तेमाल करते थे टीआर, टीआर के अंदर हम टीएक्स इस्तेमाल करते थे, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नेम, या पहले मैं लिख देता हूँ रोल नंबर, रोल नंबर के बाद सेकंड चीज नेम, कॉन्टैक्ट, और लास्ट चीज लिख देता हूँ नेशनैलिटी। ठीक है, इसी तरह से टीआर को कॉपी करते हैं, और टीएच के बाद, टीएच का मतलब क्या था, टेबल हेड, और इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से क्या काम हो रहा होता था, आपके पास बॉर्डर शो हो रहा होता है। ये क्या कहलाती थी, निकल चुकी है और उसकी रीड हो चुकी है। ठीक है, इसकी वजह से अब ये चीज इस्तेमाल नहीं होती, तो अब आप इसको किससे इस्तेमाल करोगे, सीएसएस से। तो सीएसएस से इस्तेमाल करने के लिए आपने इसको टेबल दिया, क्लास दे दी टेबल की, और यहाँ पे आगे टारगेट कर लिया टेबल को, यहाँ पे आगे मैंने टारगेट कर लिया डॉट टेबल को। अच्छा, टेबल के अंदर आपके पास आपके सबके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो गया, हाँ या ना? यस। आपने क्या किया, पहले आप यानी पहले आपने टेबल को टारगेट करना है, टेबल के अंदर टेबल हेड को टारगेट करना है, किसको टारगेट किया, टेबल को। उसके बाद टेबल के अंदर जितने भी टीएच थे उनको टारगेट किया, और तीसरा किसको टारगेट किया, टेबल के अंदर जितने भी टीडी थे उनको टारगेट किया। तो यहाँ पे मैंने तीन चीजों को सिलेक्ट किया है, सबसे पहला टेबल, दूसरा टेबल का हेड, और तीसरा टेबल का डेटा। बीच में सिर्फ कॉमा लगाना है, इन तमाम सेल्स के दरमियान बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेसिंग को मैं कर देता हूँ बिल्कुल ही 0 पिक्सल हो जाए। क्या हो जाए, 0 पिक्सल। बॉर्डर स्पेसिंग जब आप 0, क्या कहते हो कि जब आपके पास बॉर्डर आपस में टकराए तो क्या हो जाने चाहिए, कोलैप्स हो जाने चाहिए। क्या हो जाने चाहिए, कोलैप्स हो गया, मतलब अगर आपके पास 2 पिक्सल का बॉर्डर बन जाए तो वो टकरा के 1 पिक्सल का बन जाए, टकरा के, जिसको कहते हैं कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स करने की प्रॉपर्टी है, इसको क्या कहते हैं, कोलैप्स। उस वाली प्रॉपर्टी को आपने वहां पे शामिल कर देना है। इससे क्या होगा, जब आपके पास डबल डबल बॉर्डर नजर आ रहे थे, अब वो एज अ सिंगल बॉर्डर आपके पास शो होना शुरू हो जाएगा। ये वाली चीज कर देना है सेंटर, तो इससे क्या होगा, तमाम टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। अभी आप देखो, अगर आप टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं कर देते तो आपके पास हेडिंग जो है वो सेंटर में थी, हेडिंग कहाँ थी, सेंटर में, और तो आपके पास बाकी चीजें भी लेफ्ट साइड के ऊपर हो जाएंगी।
लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि तमाम चीजें सेंटर में आ जाए, इससे क्या होगा, तमाम बॉर्डर की, तमाम टेबल की प्रॉपर्टीज आपको सेंटर में नजर आएंगी। हाँ, सीरीज के अंदर नहीं, रो स्पैन कॉलम स्पैन तो आपकी एचटीएमएल की होगी, उसके ऊपर स्टाइल लिखते हैं। मैंने आपको टेक्स्ट, आपको इनपुट कैसे कंट्रोल होगा ये पूरा बता दिया कि इनपुट के ऊपर आपके पास एक्टिव की स्टेट होती है, फोकस की स्टेट होती है, इसको यहाँ एक्टिव कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ, देखो जब आपके पास इस लिंक के ऊपर आप अपना माउस लेके आए, आप जब लिंक के ऊपर अपना माउस लेके आओगे, अभी आप कर्सर को और देखना, ये कर्सर आपको नजर, तो ये क्या बन गया, लोडिंग, अब कुछ चेंज नजर आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। इसके ऊपर लोडिंग वाली स्टेट आ रही है, तो वो कर्सर किस कलर का हो जाता है, प्रोग्रेस का। क्या हो जाती है कर्सर की प्रॉपर्टी, पॉइंटर का मतलब होता है पॉइंट करना किसी चीज को, पॉइंटर का मतलब होता है किसी चीज को पॉइंट करना। तो अब आप देखो